अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज एक और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू जिन कैंडिडेट्स का लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इनका नाम जो है गोहर फरीद है। ताल्लुक जो है इनका डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से है। टेस्ट में जो है इनके मार्क्स 60.25 हैं, जबकि इंटरव्यू में जो इनके मार्क्स हैं वो 66 मार्क्स हैं। जो मेरिट इनका रहा लेक्चरार केमिस्ट्री के अंदर, मेरिट नंबर 25 है। तो आइए आपको मिलवाते हैं गौहर फरीद से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? तबीयत से ठीक है आपकी? जी वालेकुम सलाम। अल्लाह का करो सर, खैरियत से आप सुनाए, ठीक है, सर खैरियत बहुत से बहुत हैं। मुबारक हो आपको। एक तो और आजकल थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपने दावत दी। थैंक यू वेरी मच जी, ताकि मैं अपना वेलकम एक्सपीरियंस सर। शेयर कर सकूं। तो आजकल बेसिकली सर मैं जो है ना वो अपना अकेडमी पढ़ाता हूँ, और अकेडमी के साथ एक ना हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें हम लोग वीडियो एनिमेटेड लेक्चर तैयार कर रहे हैं सर केमिस्ट्री। माशाल्लाह, अल्लाह पाक जो है आपको कामयाब करे आपके प्रोजेक्ट में। हमारी नेक तमन्नाएं जो है आपके साथ हैं। अच्छा, तो आपने जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है इस टाइम पे? सर मैंने जो है ना वो अपना बीएस ऑनर कंप्लीट किया है गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से, जो कि बेसिकली बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान से एफिलिएशन थी। और 2017 में मैंने अपना बीएस ऑनर कंप्लीट किया है। और उसके बाद मैंने एमफिल में एडमिशन लिया है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मेरा एडमिशन हो गया था। तो वहाँ से मैंने 2019 में अपना एमफिल कंप्लीट। तो माशाल्लाह जो है आपका जो एमफिल है वो पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से है, जो कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। तो मीन्स आप भी कायदियन है, मैं खुद भी जो हूँ एक कायदियन ही हूँ। तो कायदियन वर्सेस कायदियन जो है वो बैठे हैं आज। तो आप थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो तैयारी है लेक्चरार केमिस्ट्री की, जो नाजरीन जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे कुलीग, जो हमारे दोस्त अहबाब जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, तो वो जो अगर तैयारी करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, वो तैयारी जो है वो कैसे करें इस सब्जेक्ट की? खान भाई इसमें ना बड़ा सिंपल सा जो है ना वो मैंने अपना एक पुलिया बनाया था, और मैं अपने जो दोस्त हैं उनको भी यही रिकमेंड करता हूँ। मैं ये कहता हूँ यार ना, आप सबसे पहले 9th और 10th की केमिस्ट्री पकड़े, इसको आप करें। फिर आप जो है ना वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की केमिस्ट्री इसको करें। ठीक है। जब इन चार बुक्स की ग्रिप होती है, देन आप मूव करते हैं बीएससी की तरफ। ठीक है, बीएससी की चारों बुक्स यानी कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे बीएससी लेवल पे पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। इन चार बुक्स पे जो है ना वो फिर फोकस करना पड़ता है। मैंने मतलब ये कुलिया अपनाया था, और उसके बाद फिर जो है ना फिर कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक जो है ना वो टॉपिक्स आ जाते हैं, जिस तरह लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने करना होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा कुछ और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। इस तरह ना चीज़ा चीज़ा करके चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तैयारी करने वास्ते स्पेसिफिक और टारगेटेड तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन होता ये है कि आपको बेसिकली स्टार्ट बेस से करना होता है। जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी, देन जब आप आस्ते आस्ते ऊपर स्टेप मूव करते हैं, तो फिर आपको निस्बतन आगे तैयारी करने में मजा भी आता है और आसानी भी होती है। और उसके अलावा मैंने कुछ एक दो चीज़ों से हेल्प भी ली, जिस तरह यूट्यूब चैनल्स डिफरेंट हैं जो कि बहुत एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड। कुछ एक ऐप्स भी हैं, मैं उनका नाम तो मेंशन चलिए कर देता हूँ। जिस तरह बाइजोस है, ठीक है, जिस तरह केमिस्ट्री अनटोल्ड है, ठीक है, जो कि बहुत ही एक क्वालिटी हमें जो है ना वो मटेरियल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इन सब चीज़ों को, इन सब मटेरियल को इकट्ठा करके हम लोग जो है ना वो तैयारी मैंने अपनी की थी। और मैं अपने दोस्तों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने तैयारी करनी मेरा भाई, तो आप लोग स्टार्ट करें 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी। देन कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स एमएससी के, देन आपके पास जो है ना वो यूट्यूब से मटेरियल मिल जाता है, या देन आपके पास जो ऐप्स हैं वो यूज़ करें। होप्स इंशाल्लाह आप इसमें अच्छे मार्क्स कर सकते। ठीक है। अच्छा, तो माशाल्लाह जैसे आपने जिक्र किया इस एप्लीकेशन का बायजूस जो है, मैंने भी लास्ट टाइम जो है मैंने अपना इंटरव्यू में भी इस एक्सपीरियंस को जो है शेयर किया कि मैंने खुद जो है इस एप्लीकेशन से जो है काफ़ी तैयारी की है। और मैं नाजरीन को जो है बताता चलूँ कि ये जो बायजूस है इस टाइम इंडिया की जो है लीडिंग एप्लीकेशन है, जो कि $30 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर रही है उनके लिए। तो हमें भी जो है इंशाल्लाह compete करना है इंडिया से, बातों में नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क के अंदर। और इंशाल्लाह जो है हम जल्दी compete करेंगे। तो जैसा कि हैं। गौर भाई ने बताया कि तैयारी जो है आपको एक स्पेसिफिक एक टारगेट तैयारी जो है वो करनी पड़ती है। तब जाके जो है आप जो पहला मरहला जो है वो आप अबूर कर सकते हैं, वरना आपके लिए जो है मुश्किल हो जाएगा टेस्ट जो है रिटर्न पास करके क्वालिफाई करना इंटरव्यू के लिए। तो गौर भाई थोड़ा सा ये बताएं कि
आपका जो ये टेस्ट था, ये एक्सपीरियंस जो था टेस्ट का, ये पहले ही एक्सपीरियंस था या आपने इससे पहले भी जो है कोई टेस्ट पीपीएससी के दिए हैं लेक्चरर केमिस्ट्री के? कमरान भाई, ये मेरा थर्ड टेस्ट था। ठीक है। जो मेरा पहला टेस्ट था उस टेस्ट में मैं क्वालिफाई नहीं कर सका था। ठीक है। बिकॉज तब कुछ इतना आइडिया नहीं था इन चीज़ों को लेके। ठीक है। जब 2019 में पोस्ट 2019 में नहीं, जब टेस्ट हमारा, वो आपको याद होगा कि जब वो सीटें कैंसिल हो गई थी तो। 2020 ठीक में है। हुआ था, 2020 में। हाँ, 2020 में हुआ था, बिल्कुल वही। वो जब वो सीटें कैंसिल हो गई थी, और देन वो उस टेस्ट में मैं फेल हो गया था। मेरा वो फर्स्ट टेस्ट था जिसमें करीबन 122 के लोग अराउंड पास हुए थे। देन वो टेस्ट दोबारा कंडक्ट हुआ। ठीक है। उसमें मैंने वो टेस्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स से जो है ना वो पास किया। ठीक है। वो लास्ट मेरा टेस्ट पास था। उसमें फिर इंटरव्यू में मैं क्वालिफाई कर गया था। इंटरव्यू में मेरे नंबर कम थे, इसलिए मेरी तब ना रिकमेंडेशन नहीं हो सकती थी। और ये मेरी थर्ड अटैम्प्ट थी टेस्ट को लेके, वो सेकंड अटैम्प्ट थी मेरी इंटरव्यू को लेके। चले, देर आयत दुरुस्त आयत जो है, थोड़ा सा डिले के साथ हुआ है, सबर का फल चले मिल गया है इंशाल्लाह माशाल्लाह आपको। चलें, थोड़ा सा ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरव्यू का मीन्स ये आपका जो एक्सपीरियंस था, दूसरा एक्सपीरियंस था आपका, तो थोड़ा सा इस इंटरव्यू के पहले वाले एक्सपीरियंस को इस वाले एक्सपीरियंस के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताइएगा कि आपने जो है इफेक्टिव तैयारी जो है कैसे की, कौन से ऐसे पॉइंट जो है जहन उनके ऊपर जो है आपने ज्यादा फोकस किया, जिन पॉइंट्स के ऊपर आप लास्ट इंटरव्यू में जो है फोकस ना कर सके। देखिए कमरान साहब, इसमें ना जो मेन चीज थी वो एक तरह का डर था, खौफ था, जो पहले इंटरव्यू में था और दूसरे इंटरव्यू में नहीं था, जिसे हम कहते होते हैं फेयर ऑफ फेलियर। जब मैं दोस्त पहले इंटरव्यू में गया तो मैं लाइक उसमें कंफ्यूज था यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, लाइक जॉब ना हुई तो फिर क्या बनेगा। ठीक है। और फिर जो है ना कुछ मैं उसमें ब्लैंकली चले गया था, मतलब कि होता है कुछ स्पेसिफिक या कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आपको तैयार करने होते हैं। ठीक है। जिसमें लाइक कि आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, आप जो है ना वो फिर आप आजकल क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कुछ दोस्तों से कंसल्ट किया था, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेसिकली दैट वाज अ बिग बिग यू मे से अ बिग बिग मिस्टेक ऑफ माइंड इन फर्स्ट इंटरव्यू। ठीक है। कि आई वाज नॉट इवन एबल टू आंसर द क्वेश्चन के व्हाई यू वांट टू जॉइन द लेक्चरशिप। ठीक है। सही। वो पहला क्वेश्चन मेरा था, वो क्वेश्चन मेरा उस वक्त वो मुझे डंप कर गया। जब मुझे डंप कर गया कि जब मैं आ गया उनको संभालता संभालते संभालते बहुत देर हो चुकी थी, बीए वहां से निकल गई थी। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन तो ड्रॉप हो गया था। देन मतलब ड्रॉप क्या होना, पहला क्वेश्चन लाइक मैं मुंबल कर गया था, इसी तरह इफेक्टिवली आंसर नहीं कर सका था। लेकिन दूसरे में जब मैं गया हूँ तो मैंने जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, व्हाई यू वांट टू जॉइन द लेक्चरशिप, व्हाई, उसके बाद फिर जो है ना वो फिर आप आजकल क्या कर रहे हैं, या फिर जो है ना वो आप लाइक किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस माशरे के अंदर अपने आप को लेके, या फिर इस तरह क्वेश्चन जो है ना ये चीज़ें। और सब्जेक्ट का जहाँ तक ताल्लुक है तो मैंने एक चीज़ पहले इंटरव्यू में मैंने नोट की थी कि वो आपको जो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है उससे हट के आपको फिट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। लाइक वो तो मेरी स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक एनालिटिकल में है, तो उन्होंने मुझसे फिजिकल के क्वेश्चन जो है ना उससे स्टार्ट किया था फर्स्ट इंटरव्यू के अंदर। तो इस दफा मैंने फिर अपनी जो है ना वो फिजिकल केमिस्ट्री लाइक उसको मैंने अपना फर्स्ट स्ट्रॉन्ग किया। तो ये होता है कि आपको अपने जो फर्स्ट मेरा इंटरव्यू था उसमें ये था कि मैंने अपने जो मेरी एक डोमेन थी, मैं अपने डोमेन के अंदर ही रहने की कोशिश की, तो उसमें बाहर निकलने की कोशिश नहीं की मैंने जब उसकी तैयारी की। तो इस दफा लाइक मैंने जो है ना वो अदर एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, तो जो अपनी डोमेन थी वो तो इंसान कवर कर लेते हैं। ठीक है। तो दूसरे एस्पेक्ट्स थे, जब फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के major, जो है ना वो एडवांस कंसेप्ट हो गए। ठीक है। इन चीज़ों को लेके फिर हम लोगों ने मतलब मैंने ज़्यादा फोकस किया, तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हेल्प। तो डर जो है, जो बेसिकली आपने बताया कि जो डर के एलिमेंट था, वो इस दफा आपके पास, आपके साथ जो था वो नहीं था, बेनडर होके जो है, नहीं था। बेनडर होके जो एक कायदियाना इंटरव्यू में इस दफा कूद गया था कि अब के जो है देख एग्जैक्टली। लेंगे, लास्ट टाइम जो हुआ सो हुआ, अब जो है इंशाल्लाह अच्छा मैं करेंगे। तो थोड़ा सा वो 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन के बारे में बताइएगा, उन क्वेश्चंस के बारे में बताइएगा कि कौन कौन से जो है क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे गए, और वो जो 15 से 20 मिनट का जो ड्यूरेशन होता है बहुत ही टफ होता है उधर, क्योंकि फ्यूचर डिसाइडिंग है वो 15 से 20 मिनट का जो ड्यूरेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा वो कैसा गुजरा आपका। आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे हैं। जी मैं स्माइल देख रहा हूँ, बिल्कुल स्माइल देख रहा हूँ। यही मेरी स्माइल वहां पे जब एंट्री में बैठा हूँ ना। ठीक है। तो मेरा यही अपना एक था वो जेस्चर, और यही था थोड़ा सा इजी मोड, बिल्कुल रिलैक्स मोड। ठीक है। मैं तो ये मतलब आपने सही कहा कि फेयर फेलियर जो है ना वो इंसान को खुद लगा देता है, कि इंसान ना भी फेल होता फिर भी इंसान फेल हो जाता है। ठीक है। तो इस दफा लाइक थोड़ा सा ये था कि वो चीज़ अपने नजदीक नहीं आनी थी। तो जब मतलब मैं अपना इंटरव्यू हुआ हूँ तो सबसे पहले बैठा हूँ, तो चेयरमैन ने पूछा है
कि सर आपका जो बीएस है, बीएस ऑनर, वो आपने 20 मुल्तान से किया है। मैंने कहा जी सर। तो 2017 में कंप्लीट हुआ, तब से आप क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो मैंने फिर उसको अपना आंसर दिया कि मैंने 2019, 17 से 19 मैंने एमफिल कंप्लीट किया। देन मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। प्राइवेट कॉलेज के बाद मैंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो कहता है वो प्रोजेक्ट क्या है, उसमें क्या कर रहे हैं आप लोग ना? मैंने कहा सर हम ये प्रोजेक्ट है कि अपने जो है ना एक ऐप तैयार कर रहे हैं, ठीक है। उस ऐप में हम जो है ना वीडियो एनिमेटेड लेक्चर्स जो है ना वो तैयार करेंगे और अपलोड करेंगे, और स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करेंगे, हमारा उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। कहते हैं चले ठीक है। तो देन पूछता कि आप पहले भी इंटरव्यू में कहीं अपेयर हुए हैं? ठीक है, मैंने कहा जी सर मैं अपेयर हुआ हूँ। कौन से इंटरव्यू में अपेयर हुए? मैं कहा सर मैं लेक्चर केमिस्ट्री के, मैं केमिस्ट्री के जो है ना वो इंटरव्यू में अपेयर हुआ था। कब अपेयर हुए थे? मैंने उनको डेट बताई कि सर इस डेट को मैं जो है ना वो अपेयर हुआ था। कहते हैं चलिए ठीक है। उन्होंने फिर इशारा कर दिया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कि सर आप स्टार्ट करें इससे इंटरव्यू। तो उन्होंने पहला जो किया है ना क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया जो हमारा होता है बेसिकली, आई थिंक वो बीएड के रिलेटेड होता है कि असेसमेंट टू एंड असेसमेंट फॉर। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय असेसमेंट टू एंड असेसमेंट फॉर? मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। मैंने कहा सॉरी सर आई डोंट नो। ओके। देन उसने क्वेश्चन किया कि सर आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। लिटरली सेइंग मुझे इसका आंसर नहीं पता था। आई आई आंसर रॉन्ग आंसर सिंपली। मैंने कहा सर इसमें ना ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क होता है ना, कि इसमें कुछ इस तरह का फर्क नहीं था। मतलब उसका आंसर इसका रॉन्ग कर दिया था। लेकिन आई हेल्ड माय नर्व्स। मैं कहा यार कोई बात नहीं, खैर गो ऑन। तो वो तो जो मैं स्माइल थी, जो स्माइल थी चेहरे पे, वो तो उड़ गई होगी। पहले दो सवाल जब बंदा स्किप कर जाए तो वो स्माइल जो है वो तो नीचे चली जाती है एकदम से। दैट्स द, अगर मैं अगर पौधा में फिर भी जो है ना वो अपना क्वालिफाई कर गया हूँ, तो दैट वाज कि मैं होल्ड माय नर्व्स। ठीक है, मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन आएगा वो पकड़ लेंगे। दैट्स अगला ग्रेट। क्वेश्चन आएगा वो पकड़ लेंगे। ओके। तो देन उसने मुझे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज मीन बाय एरोमेटिसिटी। ठीक है। मैंने फिर अपने एरोमेटिसिटी का आंसर बताया, हक का रूल क्या होता है मैंने वो बताया। उसने फिर पूछा कि बेंजोफिनोन बताएं एरोमेटिक है या नहीं है। मैंने कहा एरोमेटिक है। कहता किस तरह है? तो मैंने उसका जब वो 4n+2 रूल लगाया तो वो रूल ना लगे। ठीक है। तो कहता ये एरोमेटिक नहीं है। मैंने कहा सर हो सकता है ना हो, मुझे नहीं पता फिर इस बारे सही में। है। अच्छा। उसके बाद फिर उसने मुझे क्वेश्चन किया कि जो है ना आपका जो है वो, हाँ, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? ठीक है। तो मैंने उसका आंसर किया कि ये सही है, उसका प्रिंसिपल है। अच्छा, तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक टर्म पढ़ते होते हैं बेस पीक, वो क्या होती है? मैंने कहा सर ये बेस पीक होती है। कहता मालिकुलर आयन, एक मालिकुलर आयन पीक होती है, वो क्या होती है? मैंने कहा सर ये होती है। अच्छा, इसका ग्राफ किस किस चीज़ में प्लॉट होता है? मैंने कहा सर इन चीज़ों में ये जिसका गया वो ग्राफ प्लॉट होता है। कहता चलिए ठीक है। कहता फिर बताइएगा मुझे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में और स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमेट्री? मैंने बताया कि सर स्पेक्ट्रोमेट्री में हम जो है ना वो विजिबल लाइट यूज़ नहीं करते जब हम, बल्कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो है ना वो सॉरी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ नहीं करते, बल्कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हो। ठीक है चलिए ठीक हो गया। देन उससे डिस्कस किया कि हाउ मेनी, जो फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट उसने क्वेश्चन किया कि हाउ मेनी बेसिक रेडिकल ग्रुप्स, के ग्रुप्स कितने हैं? मैंने ग्रुप बताया ये वाले हैं। तो उसने पूछा कि सोडियम जो है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट है? ठीक है, मैंने कहा ग्रुप नंबर फलाने में प्रेजेंट है। उसने कहा कि टेस्ट बताएं सोडियम का। मैंने बताया फ्लेम टेस्ट। ठीक है। कहता नहीं मुझे कोई केमिकल टेस्ट बताया। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता क्या होता है, तो इसका टेस्ट मुझे याद नहीं है। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन मुझे से फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने किया कि व्हाट इज पाम टेस्ट। ठीक है। तो मैंने उसको बता दिया कि सर ये पाम टेस्ट होता है जिसमें हम जैसे स्टेट की कंफर्मेशन वास्ते टेस्ट यूज करते होते हैं। ठीक हो गया। देन अगला उसने क्वेश्चन मुझसे किया कि जो वाटर पोल्यूशन है इसके रीजंस क्या हैं? ठीक है, मैंने उसको बताया कि ये इसके जो है ना वो रीजंस होते हैं। ठीक है। देन उसने बताया कि रोल ऑफ लेदर टैनरीज इन वाटर पोल्यूशन। ठीक है। मैंने उसका वो बताया कि ये जो है ना इसके जो है ना वो रीजंस होते हैं लेदर टैनरीज में, जो ये इसका ये रोल होता है। फिर उन्होंने बताया कि कौन सा साल्ट लेदर टैनरीज में यूज होता है और उसकी उसमें उस साल्ट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है। जो लेदर टैनरी में यूज करते होते हैं और वो हमारे वाटर की पोल्यूशन पे, वाटर को पोल्यूट करता होता है। तो मुझे साल्ट तो याद नहीं था, लेकिन फिर मैंने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई, जो कि मैंने आके देखा मैंने गलत बताई थी। ठीक है। बट मुझे मैंने मतलब आंसर कर दिया था जिस तरह भी था। अच्छा। फिर उसने ये मुझसे पूछा कि जो साल्ट होता है हम यूज करते होते हैं लेदर टैनरीज के अंदर, ये साल्ट जो है ना वो कहाँ से obtain होता है? मुझे इसका आंसर नहीं पता था। मैंने इसको जो है ना वो ड्रॉप कर दिया। ठीक है।
तो उसने पूछा कि जो है वो टेम्परेचर किस तरह इफेक्ट करता है हमारे वाटर पोल्यूशन को। ठीक है। मैंने उसको बताया था ना, जब मैं उसको आंसर कर रहा था कि जो है ना वाटर पोल्यूशन में जो है ना वो जब टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो रहा है ये भी वाटर को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है। उसने फिर वहां से क्वेश्चन निकाला कि हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द वाटर पोल्यूशन। ठीक है। फिर उसको मैंने आंसर किया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है, जब डिजोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी तो ऑटोमेटिकली वाटर की जो पोल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो फिर आगे उसने मुझसे पूछा, क्वेश्चन किया कि हाउ कैन वी कंट्रोल द वाटर पोल्यूशन। ठीक है। उसके बाद मैंने जो है ना वो रीजन कुछ जो है ना वो लाइक हम जो डिफरेंट स्टेप्स ले लेते हैं वाटर की पोल्यूशन को कंट्रोल करने वास्ते, इसमें लाइक बाकायदा पूरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो सकते हैं, एयर प्योरिफिकेशन हो सकती है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक जो फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज से जो क्या नाम धुएं वगैरह निकलते हैं तो उसको हम किस तरह क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्टर यूज होते होते हैं। ठीक है। तो ये उससे मैंने कुछ जिस तरह उसके अलावा जो हम डंप करते हैं कूड़ा क्रिकेट को, तो उसको हमने कहाँ पे डंप करना चाहिए, किस तरह, जो भी उसके जो कुछ 5-7 मिनट उसको जो है ना वो इसके डिफरेंट टाइप स्टेप्स बता दिए कि ये हम स्टेप जो है ना वो क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं किस चीज़ वास्ते, वाटर की पोल्यूशन को दूर करने वास्ते। ठीक है। सेकंड जब फर्स्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने हैंड ओवर किया मुझे ना सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को, तो उसने मुझसे क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन उसमें से किया कि व्हाट इज आर द एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस। ठीक है। मैंने उसको बताया कि ये जो होते हैं ना ये एफ्लोरेसेंट सब्सटेंसेस होते हैं। देन उसने मुझसे पूछा कि एक हम टर्म यूज करते हैं LCAO केमिस्ट्री के अंदर, ये क्या होता है। मैंने उसको एक्सप्लेन किया, सर ये जो होते हैं ना ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ठीक है। तो उसने फिर ये कहा कि क्या लीनियर LCAO पाई बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। मैंने इसका उसको जो है ना वो कम्प्लीटली आंसर किया। इस तरह उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि कौन कौन सी थ्योरीज जो है ना वो हमारे पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है। मैंने कहा सर VBT भी एक्सप्लेन करती है, MOT भी एक्सप्लेन करती है, और VBT की जगह एक्सटेंशन है हिब्रिडाइजेशन वो भी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है जिसको। तो उसका फिर उसमें थोड़ा सा उसने कॉन्फ्लिक्ट आया, कहता नहीं ये थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं करती। ठीक है। मैंने कहा सर मैंने तो आज तक पढ़ाया है, हमने MOT में भी पढ़ा है, हमने VBT में भी पढ़ा है कि ये चीजें जो है ना वो एक्सप्लेन करती है, बाकी मैं जाके देख लूंगा कि आया कि ये इसमें कोई मसला मसाइल है कि नहीं है। ठीक है। देन उसने मुझे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज मीन बाय पायरोफोबिक सब्सटेंसेस। मुझे इसका नहीं पता था, मैंने इसको जो है ना वो ड्रॉप किया क्वेश्चन। फिर उसने पूछा व्हाट इज मीन बाय व्हाट इज सनस्क्रीन। ठीक है। मैंने इसको इसका आंसर किया। फिर उसने मुझे पूछा कि कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, मैंने इसका भी आंसर कर दिया। ठीक है। देन अब उसने कहा कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो क्या कोई सब्सटेंस जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। मैंने बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। उसने फिर पूछा कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैंने इसका उसको आंसर कर दिया। ठीक है। उसने अगला क्वेश्चन मुझसे किया टेस्ट फॉर कीटोन्स, कि मुझे कोई कीटोन का टेस्ट बताया। मैंने उसको एक टेस्ट केमिकल बता दिया जिसमें हम सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट परफॉर्म करते होते हैं। ठीक है। देन आगे आ गया जी चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब दोबारा आ गए, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन स्टार्ट किया यहाँ से कि देखें जेंटलमैन आपकी जो है ना वो सिलेक्शन का काम तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, मुझे आप ये बताएं कि एनी सजेशन फॉर अस टू मेक PPSC रिक्रूटमेंट मोर मेरिट बेस्ड एंड मोर ट्रांसपेरेंट। कामरान भाई ये बड़ा एक जो है ना वो टेक्निकल क्वेश्चन था। ठीक है। वैसे ही। मैंने कहा सर जो है ना और ये जो है ना इसको एक्सप्लेन करना लाजमी है। मैंने कहा सर जो PPSC है ये बहुत एक लाइक लाइबल अदारा है और ये अपना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसको इसमें जो है ना सिलेक्शन मेरिट बेस होती है, और मतलब इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। कहता नहीं, आप जो है ना ये तारीफें ना करें, मुझे अब ये बताएं कि हाउ कैन वी मेक द रिक्रूटमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर मेरिट बेस्ड। मैंने कहा सर मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि आप हमें टेस्ट की प्रोवाइड कर दें। ठीक है। ताकि ये जो है ना मसले मसाइल जो आ रही हैं ये दूर ना हो। कहता यार वो तो जो है ना वो तो जो टेस्ट जो मार्किंग है वो तो डिजिटल बेस है, मुझे ये बताया कि हाउ कैन वी मेक द मतलब सिलेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर मेरिट बेस। ठीक है। मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई अच्छी की जरूरत नहीं है। ठीक है। कहता नहीं फिर भी कोई ना कोई सजेशन तो होगी, हमें दें, हमें बताएं कि हाउ कैन वी मेक दैट सिलेक्शन मोर ट्रांसपेरेंट एंड मोर मेरिट बेस्ड। मैंने कहा सर नहीं, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन एंड मतलब कोई इसमें अच्छा प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत क्या है और तमाम पेरेंट्स के लिए कि यहाँ पे जो है ना वो उसका मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक ये था कि चेयरमैन जो है ना वो कुछ नेगेटिव कमेंट्स निकलवाना चाहता था मेरे मुंह से कि यार सर ये इस तरह सीट बिक जाती है, ये होता है वो हो जाता है।
तो कहने का मकसद ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, और जिस अदारे पे आप बैठे हुए हैं आप उसकी जो है ना वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही बयान करें, कभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके बयान ना करें। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपका जो इंटरव्यू था, लगभग जो जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, मेरे ख्याल से डिटेल इंटरव्यू जो है अभी तक जितना भी मैंने जितने लोगों का लिया है, आपका जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन था हम्म। सबसे लेंथी था। तो इस सर लेंथी मेरा ड्यूरेशन 25। मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए हैं वो काफ़ी पूछे गए हैं। और आया कि जैसा कि आपने बताया आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो इनऑर्गेनिक एनालिटिकल केमिस्ट्री है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो है वो पूछे गए हैं। तो ये बताएं, जब आप इस इंटरव्यू के जी हाँ। बाद, जो कि सेकंड इंटरव्यू था आपका, जब आप निकल रहे थे इंटरव्यू देके, तो क्या फीलिंग्स थी, क्या उम्मीद थी कि इस दफ़ा जो है हो जाएगा चांस, या कुछ डाउट था? कामरान साहब इसमें ना मुझसे जो जब मतलब ये चेयरमैन क्वेश्चन कर रहा था ना, उसने मुझसे पूछा वासा क्या होता है, वापडा क्या होता है, करंट चीफ एडमिन स्टाफ कौन है, उसने कब ज्वाइन किया है, एयर कलरलेस क्यों है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रन माइक्रो न्यूट्रंस क्या होते हैं। ठीक है। तो मतलब ये जो मेरा स्टार्ट में नो डाउट मैं थोड़ा, जब दो क्वेश्चन ड्रॉप हुए तो मैं थोड़ा मतलब होता है कि यार ना लाइक जिस आपने कहा ठीक है, बट आई डिडंट लूज माय नर्व्स, आई होल्ड माय नर्व्स। ठीक है। तो जब मैं बाहर निकला हूँ तो आई वॉज सेटिस्फाइड, आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के ज़ात ने बहुत अच्छा कि जो है ना वो करम किया, और बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया, और बहुत अच्छा जो है ना वो इंशाल्लाह इस दफ़ा मुझे बहुत अच्छे की उम्मीद है। जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू देके निकला था मुझे तभी आइडिया हो गया था यार कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट तो इस बार जो है ना वो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि यार अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत अच्छा हुआ है। और जो है ना इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त अल्लाह के साथ जो है ना वो मेरे लिए बहुत अच्छा जो है ना अच्छा, वो पॉजिटिव मक्का वाइब्स का आना नवाजी ये बता करेगा। ही देता है इंसान को कि सिलेक्शन जो है मोस्टली जो है ऑलमोस्ट हो गई है। तो थोड़ा सा जो नाजरीन सुन रहे हैं इनके लिए कोई फाइनल मैसेज जो आप देना चाहें। सर ये है, मेरा फाइनल मैसेज यही है कि थोड़ा सा डिटर्मिन होकर, थोड़ा सा फोकस होकर, थोड़ा सा मोटिवेट होकर इंसान जो है ना वो अपने जब एक किसी मकसद के साथ ऑब्जेक्टिव के साथ स्टिक रहता है ना, तो अल्लाह ताला की इजाज़त से अल्लाह ताला की ज़ात लाजमी तौर पर नवाजती है, और जो है ना उसका लाजमी इंसान को जो है ना फल मिलता होता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो मतलब मुझे 6 साल हो गए हैं, 6 साल अपना BS ऑनर्स कंप्लीट किए हुए, तो तब से लेके मैं अब तक ट्राई कर रहा था। ठीक है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग भी देखे हुए हैं कि जो कम से कम 10 10 साल, 12 12 साल अपने एक मंजिल का पहुंचने वास्ते वेट करते होते हैं। ठीक है। तो मेन सब दोस्तों वास्ते यही मेरा जो है ना वो मशवरा है कि सब दोस्त जो है ना अल्लाह की ज़ात पे अपना जो है ना वो भरोसा रखे, अपना जो है ना वो तैयारी किया करें, और अल्लाह ताला के साथ लाजमी नवासी होती है, अपने जो है मकसद है उसके साथ लाजमी तौर पर अटैच रहें, मोटिवेट रहें, अपने आप को प्लान रखें। ठीक है। टारगेट को फॉलो करें, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो आपको लाजमी नवाजती है।